नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। और आज मैं कुछ उन देशों में होने वाले परिवर्तनों के विषय में बताऊंगा या बात करूंगा, अपना व्यू रखूंगा, जिनके रिलेशंस भारत के साथ खराब हैं थोड़े से। अब इसमें सबसे पहला नाम जैसे कनाडा का आता है। कनाडा में ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया। ये भारत के लिए एक शुभ संकेत है। उसकी एक पार्टी लिबरल पार्टी, जिसका नेता है, उसने कहा है कि हमारी लिबरल पार्टी जिस दिन अपना दूसरा नेता चुन लेगी, हम इस्तीफा दे देंगे। मतलब इस्तीफा दिया नहीं, भी इस्तीफा देने की पेशकश किया है और क्लियर कर दिया है कि अब हम जो है प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार कनाडा में नहीं होंगे। कारण क्या है? पब्लिक प्रेशर, पार्टी का दबाव। आज की तारीख है, कनाडा एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, अर्थात विकसित देश है, लेकिन हजारों लोग हर शहर में फूड बैंक के सामने जमा हो रहे हैं, रोटी के लिए, अनाज के लिए। यही हकीकत है। हाउसिंग क्राइसिस पैदा हो गई है, मतलब घर नहीं मिल पा रहे हैं लोगों को रहने के लिए। कारण जब पता लगाया गया तो पता लगा कि बाहरी लोग, इमिग्रेशन, जो अनवांटेड इमिग्रेशन हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है। चलिए खैर, ये भी एक अच्छा डेवलपमेंट है। पाकिस्तान की थोड़ी सी बात कर लें तो पाकिस्तान में अभी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बलूच लिबरेशन आर्मी का अटैक हुआ। उससे पहले टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान का अटैक हुआ आर्मी पर, पाकिस्तान की सेना के जवान पर, सीमा पर। और इसमें हालात बड़े ख़राब हैं। 40-50 जवान लगातार इसके मारे गए हैं पाकिस्तान के। और तो और टीटीपी के लड़ाकों ने पाकिस्तान के बॉर्डर पर 15 चौकी पर कब्जा कर लिया है। 15 चौकियों पर पाकिस्तानी सेना के जवान वहाँ से भाग खड़े हुए हैं। अब पाकिस्तान जो है क्या कर रहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान विरोधी गुटों को हवा दे रहा है। अब इन्हीं में से एक गुट है नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान, अहमद मसूद का। वो इस समय ताजिकिस्तान में है। अभी पाकिस्तान का जो कोई खुफिया प्रमुख है, वो गया हुआ था ताजिकिस्तान में उससे बात करने के लिए। देखिए क्या होता है। वो चाह रहे हैं कि तालिबान को आपस में ही लड़ा दिया जाए और फिर हमारी सीमाएं सुरक्षित हो जाएंगी। ये तो भविष्य ही बताएगा। बांग्लादेश की बात अगर हम करें थोड़ा सा, तो सेना प्रमुख जनरल बकारुज्जमान, इन्होंने, बांग्लादेश के जो सेना प्रमुख हैं, इन्होंने ब्रोथम आलो अखबार है एक वहाँ का, उसके साथ इंटरव्यू में थे, तो उन्होंने एक बात कही, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है भारत के लिए। यह उनके भावना को व्यक्त करता है और जैसा कि उनकी विचारधारा है देश के लिए, भारत के लिए, कि भारत के साथ हमारे स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। वी वांट फेयरनेस इन अवर डीलिंग विथ इंडिया। फेयरनेस इन अवर डीलिंग, ठीक है। अब ये बात क्या बता रही है? ये बात ये आभास करा रही है कि पाकिस्तान के दबाव में जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप गड़बड़ कर रही है, वो गड़बड़ कर रही है, और उसको थोड़ा सा अगर पाटा नहीं गया तो आने वाले दिन बड़े खतरनाक हो जाएंगे। सेना प्रमुख ये जानता है। हालांकि अब इस समय तो सत्ता पर वहाँ अनाड़ी और जंगली लोग हैं, जो कि जिनको कोई अनुभव ही नहीं है। उनको खुद नहीं मालूम है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। हाँ, अब तो उनको आवामी लीग का भी साथ नहीं मिल रहा है। जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की लीडर तो थी ही शेख हसीना, उनका तो साथ पहले से ही नहीं था। आवामी लीग का भी उतना साथ नहीं मिल रहा है। देखिए, फिलहाल तो आर्मी ने ये कहा है, आर्मी प्रमुख ने, सेना प्रमुख ने ये कहा है, और आगे डेवलपमेंट भी इसी के अकॉर्डिंग होगी। हो सकता है मामले को न्यूट्रलाइज किया जाए इंडिया के साथ, थोड़े से अभी तक जो तलखी है उसको कम किया जाए। मालदीव की थोड़ी सी अगर हम बात करें तो हम ये देखेंगे कि मालदीव अभी उस समय पूरे सरेंडर वाली स्थिति में है। मुइज्जू जब इलेक्ट होकर के आए थे तब उनका सुर एकदम बदला हुआ था, एंटी इंडिया बातें, उनके मंत्री एंटी इंडिया बातें कर रहे थे। अभी कुछ दिनों पहले जो है, 2-3 दिन पहले की बात है, वहाँ के मालदीव के विदेश मंत्री यहाँ पर दौरे पर थे। अभी आजकल तक में डिफेंस मिनिस्टर भी आने वाले हैं उनके दौरे पर। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जो बात कही वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कहा हम भारत के साथ
हम भारत के साथ जो है और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को सपोर्ट करते हुए जो है रहना चाहते हैं, भारत के साथ मिल करके रहना चाहते हैं। उन्होंने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए थैंक्स भी कहा। उन्होंने ये भी कहा कि मालदीव के लोग जो है भारत के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को बहुत चाहते हैं, और तो और भारत के लोगों से कहा कि भाई आप मालदीव आइए। उन्होंने ये कहा कि हमारा जो भारत के साथ रिलेशन है वो नंबर 1 पर है। हाँ, भारत की सिक्योरिटी हमारी सिक्योरिटी है। ये बात वही है जो कि श्रीलंका के राष्ट्रपति ने बोली थी। श्रीलंका में लेफ्ट पार्टी है तो माना ये जा रहा था कि वो लोग सब चाइना प्रो चाइना होंगे, लेकिन ऐसा नहीं, उन्हीं की हूबहू नकल है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत बड़ा देश होने के कारण इस देश की स्ट्रांग वॉइस है और उसको करना ही पड़ेगा, ये आवाज़, यहाँ की आवाज़ को उठाना ही पड़ेगा। इंडिया आउट कैंपेन चलाने वालों को उन्होंने कहा कि भाई अब ये सब खत्म हो चुका है। जिन्होंने आवाज़ उठाई उनको भी हटा दिया गया, मंत्रियों को मंत्री पद से हटा दिया गया। अब इसका कोई मतलब ही नहीं है। वाशिंगटन पोस्ट वगैरह में कुछ खबरें जो छपी थी एंटी इंडिया, मतलब कि मालदीव के हवाले से कोई रेफरेंस देते हुए, उसको भी उन्होंने नए सिरे से खारिज कर दिया कि ये हमारा कोई इस तरह का वक्तव्य नहीं है। तो ये बातें हम भी चाहते हैं कि भाई हमारा मालदीव के साथ भी रिलेशन सही रहे। ये बहुत बड़ा चेंज है मालदीव के अंदर। आने वाले दिनों में बांग्लादेश के साथ भी ऐसा चेंज आएगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। चलिए, अब कल एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आऊँगा। तब तक आप लोग हमारी इस एनालिसिस को कैसा चाहते हो इस पर अपने कमेंट्स लिखिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर आपको ये हमारी एनालिसिस अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे इस जो एनालिसिस है इसको शेयर करिए, लाइक करिए और अपने कमेंट्स दीजिए। धन्यवाद।